तो सुमित जी, कैसे हैं आप? सर बड़ा खुश हूँ। धुरंधर रिलीज हुई है। पाकिस्तान के अंदर जा जाके पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान आज ये कंटेम्पलेट कर रहा है कि अगर हम पे अमेरिका ने अटैक किया तो हम कहाँ के जाएंगे। मजा तो मुझे इसका आ रहा। आप देखिए, आज पाकिस्तान कह रहा है, जब हम पे अमेरिका ने अटैक अटैक करेगा हम क्या करेंगे। पाकिस्तान की टीवी चैनलों पे डिबेट ये चल रही है। वो पाकिस्तान जो कहता था अमेरिका मेरा दोस्त है, वो पाकिस्तान जो कहता था अमेरिका के सामने तेल बेचना, जी रिसोर्सेज बेचने, मिनरल बेचने, जो दुकान खोल के मुल्ला वो मुनीर गया, वो वो मैसिव ऑयल रिजर्व्स का क्या हुआ? वो तो खत्म हो गए ना। वो तो देखिए, मैं तो आपके चैनल पे शुरू से कह रहा हूँ तो सर, कि मुल्ला मुनीर को पाला है ईरान के काम के लिए। ईरान का मिशन खत्म होते ही वो मुल्ला मुनीर को ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। मतलब अब देखिए, आपको याद होगा जब जो बाइडेन की सरकार थी उसने सीडीसी पे प्रतिबंध लगाया था, सेंट्रल डिजाइन कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान पे। और तब पाकिस्तानियों ने हाथ पैर जोड़े थे, जनाब हमारी मिलिट्री पे प्रतिबंध मत लगाओ, क्योंकि अगर मिलिट्री पे प्रतिबंध लगाओगे जनरलों पे लग जाएगा। जनरलों पे प्रतिबंध लग गया, जो उन्होंने माले गनीमत दुनिया भर में इकट्ठा कर रखा ना, हराम का पैसा, वो सारा कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाएगा। तो तब अमेरिका ने बोला ठीक है यार, मैं अभी तुम पे प्रतिबंध नहीं लगाता, सीडीसी पे प्रतिबंध लगाया। क्योंकि अमेरिका ने क्लियरली बोला था तुम हरामखोर हो, तुम ये बड़ा वाला मिसाइल बना रहे हो और तुम हम अमेरिका को टारगेट करोगे। अब देखिए, तब उन दिनों आपको संजय सर याद होगा, इन्होंने चाइना से एक अबाबील में कुछ जुगाड़ करवाया था टेक्नोलॉजी कि उसकी रेंज बढ़े। क्योंकि पाकिस्तान के दिल में जो दर्द था, कहता अल्लाह हम कैसा न्यूक्लियर मुल्क है, कैसा इस्लामिक बम है हमारे पास जो 2000 किलोमीटर के आगे जा ही नहीं सकता। मतलब कई बार हम इसराइल, यूरोप और अमेरिका को नहीं ठोक सकते। तो भाई हमें तो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जुगाड़ किया। इन्होंने अबाबील में कुछ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर वगैरह एक्स्ट्रा लगवाए, कुछ जुगाड़बाजी चाइना ने इनको बताई। इन्होंने मिसाइल टेस्ट किया, वो बलूचिस्तान में जाके वो मिसाइल गिर गई, वो टेस्ट फेल हो गया, अमेरिका के रडार में आ गया। अमेरिका ने कहा भैया एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास 2000 किलोमीटर की मिसाइल है, भारत तो सारा उसे कन्वर्ट हो ही जा रहा है। तुम कहते हो मेन प्रतिद्वंदी या मेन राइवल हमारा भारत है, वो ऐसे कवर हो रहा, तुम्हें 5000 किलोमीटर किसके लिए चाहिए? अच्छा इसराइल को ठोकोगे, अच्छा अमेरिका तक पहुंचोगे। तो उन्होंने सीडीसी पे प्रतिबंध लगाया और फिर कहानी शुरू हुई। अब जब ईरान की व्यवस्था कर रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि इनका कुछ तालमेल बैठे। जबको आपको याद होगा सर, रईसी साहब आए थे अपने विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तानियों से मीटिंग की। उसी दौरान वहां सऊदी भी आए और ये दोनों एक साथ पाकिस्तान में थे, और सऊदी तो निकल गए। फिर जब ये वापस गए तो ईरान का एक मेंबर पार्लियामेंटेरियन ने कह रहा था हमें बॉम्ब का ब्लूप्रिंट मिल गया। कुछ दिन बाद रईसी साहब, उनका हेलीकॉप्टर गिरता है, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते, फोत होते हैं, और ये माना जाता है इजरायली भाइयों ने किया, ये काम तो वही करते हैं। तो यानी कि वो बम की प्रक्रिया रोकी गई थी। जब ये पाकिस्तान में थे, याद करिए संजय सर, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, नवाज शरीफ चाइना गया था उनका अप्रूवल लेने, साहब इनको बम देना है, टेक्नोलॉजी देनी है, क्योंकि ये पूरा नेक्सस चल रहा था। मतलब शहबाज नवाज शरीफ का यहाँ चाइना जाने का मतलब क्या था, किसका अप्रूवल लेने गया था? भाई तेरे यहाँ ईरान, तेरे यहाँ सऊदी बैठे, तू किस काम के लिए चाइना गया? जरूर उनका कोई अप्रूवल लेने गया था। और अब इसके तार जोड़िए, अभी जो तुलसी गब्बार्ड ने कहा, अब अमेरिका को लग रहा भाई ईरान में हमारी इनकी जरूरत नहीं थी, जितनी है हमने ले ली। तुलसी गब्बार्ड ने सेनेट की जो उनकी ओथ के अंडर वो जो हेयरिंग थी, उसमें उन्होंने टेस्टिफाई कर दिया भाई पाकिस्तान ईरान के साथ मिलके न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था, जो अमेरिका के लिए नंबर 1 खतरा है। अब 5 मुल्कों का नाम उसने लिया भाई, चाइना पता ही है सबको, रशिया ठीक है वो भी पता था, नॉर्थ कोरिया सबको पता था, ईरान उसके साथ युद्ध चल ही रहा, बचा पाकिस्तान। अब ट्रंप की नीति थी कि यार ये दोनों कुछ आपस में सेटिंग ना बिठा दे, कुछ ऐसी गड़बड़ ना कर ले, हमारे लिए परेशानियां बढ़ा न ले। तो उसने थोड़ी देर मुल्ला मुनीर को लॉलीपॉप दी थी, आ बेटा तू मेरा बच्चा। वो जो धुरंधर में वो पॉलिटिशियन दिखा ना, राकेश बेदी, जैसे कहता ओ मेरे बच्चा हुजैर, मेरे बच्चे तेरा मामू जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल जमील जमाली। हाँ जमील जमाली, जमील जमाली का इंग्लिश वर्जन। अब मेरे बच्चे, तेरा मामू जिंदा, तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तेरे को तो मैं, तेरे से तो मैं मिनरल खरीद रहा हूँ, तेरे से मैं तेल खरीद रहा हूँ, तू एक दिन भारत को तेल एक्सपोर्ट करेगा। अरे पाकिस्तानी ऐसे कुछ, अल्लाह पागल हो गए। 20 साल तक हम व्हाइट हाउस का हमारा कुछ धर्मान एंटर नहीं करने देता था, अब हम व्हाइट हाउस में जा रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं। अब सर छोटे आदमी को चाय पिला, उसका दिल वो वैसे उसका दिमाग खराब हो जाता, कहता भाई ऊपर अल्लाह नीचे हम। अब ये कार्यवाही चलती रही तो एक चीज प्रूव होती है, जब ट्रंप ने ऑफिस लिया उसको ये कहानी पता थी,
तुलसी गबार्ड को पहले दिन पता थी, FBI को पहले दिन पता थी। अच्छा, FBI ने भी तुलसी की बात को एंडोर्स कर दिया। तो यानी कि जो ये मुल्ला मुनीर के साथ हो रहा था, नाटक हो रहा था, ड्रामा हो रहा था, बच्चे की तरह उसको, शटलकॉक की तरह उसको खेल रहे थे ये, जब तक इनकी जरूरत थी। अब ईद के दिन ईदी की जगह इनके यहाँ ओले पड़ गए, वो भी कौन से, बड़े बड़े वाले ओले। जब तुलसी ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दे दिया, जी पाकिस्तान हमारा न्यूक्लियर थ्रेट है। ये नहीं चाहते थे कि, देखिए पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इस्लामी बम तो है पर ICBM नहीं है। 5,000 5,500 किलोमीटर से जो मार करने वाला, 5,000 किलोमीटर के आगे अगर आपका मिसाइल जाता तो ICBM की कैटेगरी में आता, आपके पास है नहीं। अब ईरान के पास 60% यूरेनियम रखा है, डटी बम बना सकता है, पर उसके पास वो मिसाइल नहीं जो 5,000 किलोमीटर से आगे जाए। तो ये दोनों मिलके, चाइना के साथ मिलकर कुछ सांठ गांठ कर रहे थे। 4,000 वाली तो चला दी उसने डिएगो गार्सिया पे। हाँ, वो इंटरसेप्ट हो गई ना सर, एक तो गिर गई, एक इंटरसेप्ट हो गई, उसमें भी आएंगे, भी तो बहुत हमारे पास है। तो अब ये कोई सांठ गांठ ना हो, इसलिए इन्होंने बड़ा समझदारी से एक को अपने जेब में रख लिया, और ये बेवकूफ करे हम तो बड़े खिलाड़ी बन गए।